नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। चीन में जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर विशेषज्ञ लगातार चिंता जता रहे हैं। हाल ही में जारी हुई जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों के बाद चिंता और बढ़ गई है। इन आंकड़ों के मुताबिक चीन में पिछले साल जनसंख्या वृद्धि की दर 1960 के दशक के बाद सबसे कम रही। इसे देखते हुए चीन ने अपने यहाँ फैमिली प्लानिंग में ढिलाई दे दी है। चीनी सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद अब चीनी दंपत्ति 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। चीन की सरकारी मीडिया ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। चीन अपने यहाँ बूढ़ी होती आबादी और जनसंख्या बढ़ने की धीमी रफ्तार से चिंतित होकर एक अहम फैसला किया है। अब चीन सरकार ने परिवार नियोजन के नियमों में ढील देने की घोषणा की है। अलीगढ़ में जहरीली शराब ने लगातार चौथे दिन सोमवार को भी कहर बरपाया। शराब पीने से ट्रिपल के बीमार लोगों की मौत का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। सोमवार को जिले में 6 और लोगों की मौत हो गई। इससे पहले रविवार शाम तक पोस्टमार्टम के लिए लाए गए शवों की संख्या 71 तक पहुंच गई थी। इस तरह जिले में रविवार को 15 मौतें हुई थी और आज 6। वहीं जिला प्रशासन द्वारा अभी तक मौत के इस तांडव को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट की मोहर लगने के बाद सत्ता पक्ष ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने के पीछे तर्क रखा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा पर पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों की ओर से झूठी जानकारी फैलाई जा रही है। लोगों में गलत धारणा बनाकर पूरे देश को भ्रम में डाल दिया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगले 250 से 300 साल के लिए है। इस प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल इंडिया पर केंद्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि आप डिजिटल इंडिया करते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण पर सवाल उठाते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वैक्सीन के लिए सभी लोगों को कोविन पर पंजीकरण कराना होता है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए इस ऐप का पंजीकरण शुरू करना वास्तविक रूप से संभव है? क्या उनसे ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बंगाल की ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर आमने सामने है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय सोमवार सुबह आज यानी 10 बजे दिल्ली आकर रिपोर्ट करना था, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। ममता बनर्जी ने मोदी को भेजे पत्र में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के एक तरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश भर के सिनेमाघर बंद पड़े हैं। यही वजह है कि बड़े स्टार्स भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म का रुख कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से कई फिल्मों के रिलीज डेट टाल दिए गए हैं और कई को OTT पर रिलीज करने का ऐलान किया गया। फिल्मों के अलावा वेब शो सीरीज भी रिलीज की जाएगी। बता दें कि आपको वेब सीरीज और फिल्मों के बारे में जो जून 2021 में रिलीज होगी। मनोज वाजपेयी की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का प्रसारण अमेजॉन प्राइम इंडिया पर वीडियो पर 4 जून से शुरू होगा। पिछले साल OTT के नंबर 1 हीरोइन बनकर उभरी अभिनेत्री विद्या बालन इस साल भी OTT पर एक बड़ा धमाका करने को तैयार है। CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर 2 दिन में फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश करेगी। इस मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने वर्चुअल सुनवाई की। इस दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार 2 दिन में तय कर लेगी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
कोरोना होने के बाद हम कितने दिनों तक दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। मुझे कोरोना की दोनों डोज लग चुकी है। अब मैं कितने दिनों के लिए कोरोना से सुरक्षित हूँ। कोरोना से जुड़े इन दोनों सवालों के जवाब अमेरिका में तलाश लिए गए हैं। पिछले दिनों साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई 2 स्टडीज़ के मुताबिक कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी कम से कम 1 साल से लेकर ज़्यादातर मामलों में उम्र भर बनी रहती है। यह इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के बाद और सुधर जाती है। दोनों स्टडीज़ में साफ तौर पर यह पता चलता है कि कोरोना से उबर चुके ज़्यादातर लोग जिन्होंने बाद में वैक्सीन लगवाई उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ऐसे लोगों को बूस्टर या दूसरी डोज की जरूरत होगी जो संक्रमित नहीं हुए हैं या जिनमें संक्रमित होने के बावजूद मजबूत इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई। टूल किट और सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर विवादों में घिरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब एक और केस दर्ज किया जा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल यौन शोषण से जुड़े कुछ लिंक्स के सिलसिले में ट्विटर से जवाब मांगा था, जिससे ट्विटर ने इनकार कर दिया। इसके बाद आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजे अपनी शिकायत में कहा कि ट्विटर पर बाल यौन शोषण के कुछ लिंक मिले हैं। इसके अलावा डार्क वेब पर क्रिएट किए गए कुछ लिंक भी ट्विटर पर दिखाई दिए हैं। जब आयोग ने इस बारे में ट्विटर से जवाब मांगा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ट्विटर इंडिया इस मामले में जवाब नहीं दे सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टेक लॉन्च किया है। यह डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए व्यापारियों को मजबूत बनाता है। इसके जरिए ग्रोसर्स, सुपरमार्केट, बड़े रिटेल स्टोर चेन, ऑनलाइन बिजनेस और बड़ी ई कॉमर्स फर्म अपनी बैंकिंग संबंधी जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा कर सकते हैं। साथ ही महामारी के मुश्किल दौर में अपने ग्राहकों को कॉन्टैक्ट लेंस सर्विसेज प्रदान करना जारी रख सकते हैं। इसके तहत कई ऐसी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। आज तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे है। कोरोना के दौर में इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। वजह एकदम साफ है, तंबाकू ने कोरोना को ज़्यादा घातक बना दिया है। WHO का कहना है कि तंबाकू का धुआं सांस की नली और फेफड़ों में कोरोना वायरस के रिसेप्टर्स की तादाद को बढ़ा देता है। ऐसे में धूम्रपान करने वालों को कोरोना की होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। इसी तरह किसी भी तरह का धूम्रपान करने वाले लोगों को अगर कोरोना होता है तो उन्हें वेंटिलेटर पर लेने या उनकी मौत की आशंका 80% ज़्यादा होती है। बेंगलुरु के एस्टर CMI अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य मुरली बताते हैं कि हाल ही में हुई स्टडी से पता चलता है कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में धूम्रपान करने वालों में कोरोना के साथ गंभीर बीमारी होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है। कोरोना वायरस खासतौर पर फेफड़ों पर हमला करता है और धूम्रपान फेफड़ों को कमज़ोर करता है। सोनू सूद ने एक पोस्ट के जरिए अपने संघर्ष के दिनों की कहानी बताई है। सोनू ने फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट के अप्रैल एडिशन का कवर पेज शेयर किया है। साथ ही यह भी बताया कि शुरुआती दिनों में इस मैगजीन के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनके फ़ोटो रिजेक्ट कर दिए गए थे। आज उसी के कवर पेज पर उन्हें एक्सक्लूसिवली छापा गया है। सोनू लिखते हैं कि एक दिन था जब पंजाब से मैंने अपने कुछ फ़ोटो स्टारडस्ट के ऑडिशन के लिए भेजे थे, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। आज स्टारडस्ट का शुक्रिया करना चाहता हूँ इस प्यारे कवर के लिए। आभार। सोनू पर स्टारडस्ट की इस कवर स्टोरी के साथ कैप्शन लिखा है, क्या रियल हीरो सोनू सूद ने बाकी रियल हीरो से स्टारडम चुरा लिया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।